अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 आज हम अपने एनुअल सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला आपका चैप्टर है दिसंबर का यूनिट 7 एसिड अल्कलाइज एंड सॉल्ट। ये चैप्टर आपका है एसिड्स अल्कलाइज एंड सॉल्ट। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में आपको समझाऊं कि ये जो नाम इसका है चैप्टर का कि एसिड अल्कलाइज एंड सॉल्ट, ये असल में हैं क्या। जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं, अभी हम दूसरे जो चैप्टर्स हम कर चुके हैं उसमें हमने सब्सटेंस, मिक्सचर्स, कंपाउंड, काफ़ी सारी चीज़ें हमने एलिमेंट, ये सब चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। असल में जो एसिड्स हैं, अल्कलाइज हैं, ये सॉल्ट, ये आते हैं आपके ग्रुप जो मेटल को हमने डिवाइड किया था एलिमेंट और कंपाउंड्स में, तो उसमें ये उस कंपाउंड के ग्रुप में आते हैं, क्योंकि ये सारे क्या हैं, कंपाउंड हैं, एसिड भी, अल्कलाइज भी और सॉल्ट भी। तो जितने भी केमिकल सब्सटेंस हैं उनको जो है वो साइंटिस्ट ने 3 ग्रुप में जो है डिवाइड किया है, और इन ग्रुप के नाम क्या है, एसिड, अल्कलाइज एंड सॉल्ट। अभी एक छोटी सी वीडियो देखिएगा, वीडियो क्लिप, जिसमें आपको मैंने पूरा आपको समझाया है कि इजीली हम किस तरीके से जो हम ये नाम कह रहे हैं एसिड, अल्कलाइज एंड सॉल्ट, ये तीनों सब्सटेंस हमारी एवरीडे लाइफ में भी हमें इसकी एग्जाम्पल इजीली मिलती हैं। ये वीडियो क्लिप देखें, इसमें आपको क्लियरली इन तीनों ग्रुप्स के बारे में समझ में आ जाएगा। क्लास 8 ये देखिएगा, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही होंगी। ये आप टूथपेस्ट है, सॉल्ट, सोप, चॉक, लेमन, केचप है, ये शुगर, और इसमें है विनीगर, एसिटिक एसिड जिस कहते हैं। और ये सब चीज़ें ये एवरीडे लाइफ में आप लोग खुद भी देखते होंगे यूज़ होती हैं। तो अब हम इसमें जो है वो इनके ग्रुप्स बनाएंगे, जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट का। तो हम एवरीडे लाइफ में भी इनकी एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, आप ये देखें। क्योंकि एसिड का जो कैरेक्टरिस्टिक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका जो टेस्ट है वो सॉर होता है। आपको पता है लेमन कैसा होता है, इसका टेस्ट क्या होता है, सॉर होता है। इसको हम अलग कर लेते हैं। इसमें सिट्रिक एसिड होता है। फिर केचप है जो टमाटर से बनता है, ये क्या है, इसमें जो है ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसका भी टेस्ट आपने देखा हो, केचप आप खाते हैं तो इसका टेस्ट भी कैसा होता है, सॉर टेस्ट होता है। अच्छा, ये तो आपके पास आ गया। अच्छा, विनीगर एसिड, ये भी एसिडिक एसिड से बनता है। ये भी एसिड जो आप अक्सर चाइनीज़ फूड्स में जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये हमने एक ग्रुप हमारे पास आ गया एसिड का। अब हमारे पास ये बचे हैं सॉल्ट एंड टूथपेस्ट वगैरह। अच्छा, अब ये जो आपका सोप है, इसका टेस्ट होता है बिटर। और जो बेस है यानी कि सेकंड ग्रुप जो है, जिसमें साइंटिस्ट ने 3 ग्रुप में डिवाइड किए जितने भी सब्सटेंस हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट में। तो ये सोप है आपका, सोप का जो टेस्ट है वो बिटर होता है। अक्सर कभी आपने देखा होगा आके मुंह में चला जाए तो वो कड़वाहट वाला टेस्ट आ रहा होता है। तो इसका मतलब ये इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड जो बेस होता है ये उससे बनता है क्लिनिक एजेंट जो होता है। तो हम ये सेकंड ग्रुप इसमें बना रहे हैं। इस तरह टूथपेस्ट आप रेगुलरली यूज़ करते हैं तो इसमें आप इंग्रेडिएंट्स देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि ये इसमें कैल्शियम भी वगैरह, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके जो टीथ होते हैं उनमें जो प्लाक वो एसिडिक होता है, ये उसको जो है वो न्यूट्रलाइज करने के तौर पर क्लिनिक एजेंट के तौर पर टूथपेस्ट यूज है, यानी ये भी एक बेस से बनता है। ये सेकंड ग्रुप आपका आ गया। अच्छा, अब हमारे पास है, ये देखें, शुगर है और ये सॉल्ट, और ये भी आपका है। तो इसका अंदर तीसरा ग्रुप में जो आप बचा है हमारे पास, ये सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट आ गया। और ये भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट चॉक जो बनती है, ये आपका तीसरा ग्रुप आ गया। शुगर इस किसी भी ग्रुप में जो है वो नहीं आती, यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, अब आपने देखा होगा इस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया है कि किस तरह से एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, अल्कलाइज की प्रॉपर्टीज क्या है, सॉल्ट की प्रॉपर्टीज क्या है। बेसिकली एसिड का जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, इसका जो सबसे पहले जो बेसिक इसकी प्रॉपर्टी है रिकॉग्नाइज करने की या समझने की, फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं कि इसकी है कि टेस्ट, कि इसका टेस्ट एसिड का क्या होता है, सावर होता है, यानी कि खट्टा जैसा आप कह लें। तो जितनी भी आपकी चीज़ें हैं जिनका जो टेस्ट है वो तकरीबन किस में आ जाती हैं, एसिडिक्स में आ जाती हैं। फिर अल्कलाइज में क्या है, बिटर टेस्ट होता है यानी कड़वा टेस्ट, एंड सॉल्ट का टेस्ट कैसा होता है, सॉल्टी होता है। ठीक है, अब मैं एक साथ तो आपको नहीं समझाऊंगी, एक एक करके हम एसिड को पूरा पढ़ेंगे, फिर अल्कलाइज को मैं पूरा समझाऊंगी आपको, देन सॉल्ट को। लेकिन मैं थोड़ा सा कंपैरिजन में आपको समझा रही हूँ कि ये 3 ग्रुप हैं क्या। ठीक है, और इस वीडियो क्लिप से भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एसिड्स क्या है और क्या प्रॉपर्टीज उनकी होती हैं, देन अल्कलाइज क्या है एंड सॉल्ट क्या होते हैं।
तो सबसे पहले जो मैं आपको समझाऊंगी वो एसिड के बारे में समझाऊंगी कि एसिड जो है वो क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनके रिएक्शंस क्या होते हैं, फिर उनके यूसेस जो है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस कर रहे हैं एसिड्स। अच्छा, एसिड्स को साइंटिस्ट ने जो है वो दो ग्रुप में डिवाइड किया है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड देन वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो स्किन के लिए, क्लॉथ वगैरह के लिए, करोसिव वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है हैंडल करने के लिए, हो जाता है। ये मिनरल्स जो है वो से बने हुए होते हैं। जबकि जो वीक एसिड्स होते हैं ये वो एसिड हैं ज़्यादातर जो आप इजीली जो है हम अपने फूड में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एसिड्स दैट वी यूज इन आवर फूड आर वीक एसिड। जितने भी वीक एसिड्स हैं वो सारे हम फूड आइटम में अपने यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको वीडियो क्लिप में देखा होगा, लेमन हम यूज़ करते हैं, फिर टमाटो केचप यूज़ करते हैं, एसिटिक एसिड से विनीगर, सिरका, चाइनीज फूड जिसमें सब में यूज़ कर रहे होते हैं, सिट्रिक फैमिली जितनी भी आपकी है सारी, जो उसमें सिट्रिक एसिड होता है वो सब हम उसमें यूज़ करते हैं। सारे फूड जो है वो वीक एसिड जो है इसमें होते हैं। अच्छा, उसके अलावा टमाटो केचप, उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। ये सारे एसिड्स ऐसे हैं जो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी ये सारे एसिड आपके होते हैं तो ये सारे आपके वीक एसिड्स कहलाते हैं, जो हम इजीली जो है वो डाइजेस्ट भी करते हैं। आपके जो आपका स्टमक होता है उसमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड है इनमें आपके जो आ जाते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसे हम कहते हैं, फिर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, फिर नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और आपका नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से एसिडिक एसिड, आपका जो वीक एसिड है इसमें जो है ग्रुप आ जाता है आपका एसिडिक एसिड है आपका, फिर ऑक्सैलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है। ये सारे आपके सिट्रिक एसिड आपके सिट्रिक फैमिली जितनी भी है, लेमन है, ऑरेंजेस है, उस सब में होता है। एसिटिक एसिड आपका विनीगर जो सिरका कहलाता है, और आपका जो है आपका ये नेचुरल एसिड्स कहलाते हैं। सारे जो है वो आपके वीक एसिड्स में आ जाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड आपने देख लिया होगा, ये HCl, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड, ये आपके जो कहलाते हैं वीक एसिड जो है वो कहलाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि एसिड की प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या होती हैं और किस तरीके से ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी किस तरीके से दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है, वो हम इसमें अब जो है वो स्टडी करेंगे। अच्छा क्लास 8, अब हम प्रॉपर्टीज एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले जिसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे आपका जो है ओपन द पेज नंबर 50 के 1 बाय 1 में आपको समझाऊंगी किस तरीके से जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो कैसे हम चेक करते हैं। कि सबसे पहले फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी जो हम इसका एसिड को रिकॉग्नाइज करते हैं वो इसका टेस्ट है, इसका सॉल्ट टेस्ट जो है वो होता है। फिर सेकंड है लिटमस पेपर टेस्ट, वो अभी मैं आपको एक वीडियो के जरिए भी दिखाऊंगी। लिटमस पेपर एक पेपर होता है जो रेड और ब्लू कलर का होता है। अब जैसे ही आपका ब्लू लिटमस पेपर एसिड के कांटेक्ट में आता है या जैसे उसमें हम उसको डिप करते हैं फौरन ही अपना कलर चेंज कर देता है रेड। तो इस तरह जो है वो एसिड जो है वो लिटमस पेपर के साथ रेड कलर जो है वो देते हैं। तो हम इजीली अगर हमारे पास 3 सॉल्यूशंस रखे हुए हों और हमें ना पता हो कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा, यानी कि बेस अल्कलाइज असल में को जो है वो बेस भी कहलाते हैं, लेकिन कौन से वो कहलाते हैं जो सॉल्युबल होते हैं। इसलिए मैं बार बार जो है वो बेस ही जो है वो आ रही है बात। तो अल्कलाइज एंड सॉल्ट, तो लेकिन जैसे ही वो ब्लू लिटमस पेपर एसिड के जो बीकर है उसमें हम डिप करते हैं वो अपना कलर जो है वो चेंज करके रेड कर लेता है। स्टूडेंट्स देखिएगा, ये ब्लू लिटमस पेपर है,
और ये रेड लिटमस पेपर है। अब ये इंडिकेट हमें करते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर जो है वो एसिड में जाकर रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और जो रेड लिटमस पेपर है वो बेस में जाके जो है वो ब्लू हो जाता है। तो अब हमें यहाँ नहीं पता कि कौन से सोल्यूशन है, तो हम ये लिटमस पेपर से इसको जो है वो चेक करेंगे। अब इन तीनों सोल्यूशंस का हम देखेंगे कि अब ये जो ब्लू लिटमस पेपर है इसका इफेक्ट जो है वो क्या होता है। अभी देखिएगा, मैं पहले सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ, नो कलर चेंज, इसमें डाला, इसमें इसने कलर चेंज कर लिया, ब्लू लिटमस पेपर में रेड इफेक्ट आ रहा है। इसमें भी कलरलेस ही जो कलर था वही इसमें आ गया है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ आपने नोट की होगी, जब मैं अभी मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड्स लिखे थे तो उसमें एक चीज़ थी कि इनके पास जितने भी एसिड क्लोराइज करने का एक और प्रॉपर्टी है कि अब HCl हमने लिखा, ठीक है, फिर हमने लिखा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, फिर नाइट्रिक एसिड, तो इनके पास जो एसिड होता है ये इनके पास इनका एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद होता है। जब ये वाटर में हम इनको डिसॉल्व करते हैं, यानी कि एसिड को जब वाटर में डालते हैं, डिसॉल्व का मतलब वो मिक्स हो जाता है उनके साथ, तो ये अपना ये हाइड्रोजन जो है वो वाटर को दे देता है। और वाटर को देने के बाद मैं यहाँ से ये पॉइंट आपको रीड आउट करके बता रही हूँ। थर्ड पॉइंट है, पेज नंबर 50 ओपन रख कीजिएगा। दे आर द सॉल्युबल इन वाटर एंड दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। The more hydrogen ion an acid produce in a solution, the stronger it is. अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, अभी अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपना हाइड्रोजन जो है उसमें डिसॉल्व कर देगा, ठीक है, वाटर को दे देगा। तो इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड को जब मैं डिसॉल्व करूंगी वाटर में मिक्स करूंगी तो अपना ये वाला हाइड्रोजन जो है वाटर को दे देगा। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड को डिसॉल्व करूंगी तो ये भी जो है वो वाटर को जो है वो दे देगा। अच्छा, अब एक चीज बात इन्होंने इस पॉइंट में लिखी जो आपने देखी कि जो जितना एसिड जितना अपने हाइड्रोजन देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। इट्स मीन कि सल्फ्यूरिक एसिड आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो ये अपने दोनों हाइड्रोजन जो है वो किसको दे देता है, वाटर को, और डिसॉल्व जो है वो हो जाए, यानी कि अपने आयन में ब्रेक हो जाता है। ये इसके अपने पॉजिटिव आयन है, ठीक है, ये इसका नेगेटिव, इस तरह ये पॉजिटिव हाइड्रोजन मौजूद है, ये इसका नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो ये इस तरह अपने जो हाइड्रोजन है वो उसमें डिसॉल्व कर देता है और मिक्स हो जाता है और अपने हाइड्रोजन जो है वो वाटर को दे देता है। अच्छा, फिर है यहाँ नंबर 4 पॉइंट है, एसिड टर्न पीएच पेपर रेड। अच्छा, जिस तरह से लिटमस पेपर होता है इस तरह से पीएच पेपर भी आता है, और पीएच पेपर के साथ एक कार्ड आता है, अभी पेज नंबर आपके बुक में भी मौजूद है, पेज नंबर 55 पे, कि रेड, ग्रीन एंड पर्पल। तो उस ये पीएच पेपर इस तरह से आता है कि उसको मैच हम करके देखते हैं कि आया कौन सा कलर आ रहा है। अगर रेड है तो इट्स मीन कि वो एसिडिटी को जाहिर कर रहा है, ग्रीन है तो न्यूट्रल है, और पर्पल है तो वो अल्कलाइन को जो है वो जाहिर कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसका नंबर 5 पॉइंट्स आते थे कि एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट मीन्स होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके। तो एसिड जितने भी हैं उनमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, क्योंकि ये जो जितने सल्फ्यूरिक एसिड है ये बैटरीज में यूज होता है। बैटरी में आपने देखा होगा जो बाइक की बैटरी होती है, कार की बैटरी होती है, उसके अंदर जो वाटर लिक्विड्स होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसको हम फिर वाटर ऐड करते हैं डाइल्यूट करने के लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड भी डाइल्यूट यानी कि हल्के किए जा सकते हैं अगर उसमें वाटर हम ऐड कर देते हैं तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। यानी कि एसिड का एक कैरेक्टरिस्टिक और भी है कि इसमें से इजीली एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग एसिड जो है हमारी स्किन के लिए, खुदा न खास्ता आपने देखा हो घर में भी खवातीन जो है वो एसिड यूज करती हैं, जिसे आप कॉमन लैंग्वेज में तेजाब कहते हैं, जो फ्लोर वगैरह को वॉश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। खुदा न खास्ता अगर ये एसिड्स आपके कपड़ों पे गिर जाए या आपकी स्किन पे गिर जाए या पेपर वगैरह पे गिर जाए तो फौरन उसको जला देता है, बर्न कर देता है, बिल्कुल डैमेज कर देता है। तो आपका लास्ट 6 पॉइंट यहाँ देखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर करोसिव टू क्लॉथ एंड स्किन। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो आपकी स्किन के लिए और क्लॉथ के लिए यानी कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। अच्छा, अब आ जाए हम ये तो थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमने अभी डिस्कस की। सबसे पहले इसका सॉल्ट टेस्ट होता है, देन ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, फिर वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है इजीली, और पीएच पेपर को जो है वो
रेड कर देता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो जितने भी हैं ये करोसिव है हमारी स्किन और क्लॉथ के लिए। ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने अभी डिस्कस की। अब हम चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ कि केमिकल प्रॉपर्टीज में ये किस तरह से जो है वो रिएक्ट करता है। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे बेसिक जो रिएक्शन है इसका है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये वीडियो क्लिप देखें, इसमें आपको न्यूट्रलाइजेशन पूरा अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको और समझा देती हूँ। क्लास ये देखिएगा, मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये आपके पास चीज़ें नजर आ रही हैं, ये बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं। ये मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन बता रही हूँ, ये किस तरह एसिड बेस को जो है न्यूट्रलाइज करती है। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है टू कैंसिल इफेक्ट, यानी कि एसिड, यानी कि हमारे पास लेमन हमने एसिड के तौर पे लिया है और बेस यानी कि जो है वो सोप लिया है। तो आपका जो बेस है वो एसिड के इफेक्ट को कैंसिल कर सकता है और जो एसिड है वो बेस के इफेक्ट को कैंसिल कर सकता है, यानी कि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो अब ये जो आपका बेसिक रिएक्शन होता है, रिएक्शन हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या एसिड ने बेस के जब रिएक्शन किया तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर जो है वो बनता है। ये आपका, जैसे अगर हम एसिड के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, देन सोडियम क्लोराइड आपके पास सॉल्ट बनेगा और H2O वाटर बनेगा। अब आपने ये वीडियो क्लिप देखा होगा जिसमें आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताया गया है कि न्यूट्रलाइजेशन मीन्स ये न्यूट्रलाइज करना क्या होता है, किसी भी चीज़ के इफेक्ट को कैंसिल करना। असल में एसिड क्या करते हैं, सबसे पहला रिएक्शन मैं आपको ये समझाती हूँ कि एसिड जो है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये सबसे बेसिक रिएक्शन आपका कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो मैं सबसे पहले आपको समझा रही हूँ कि एसिड जो है वो अल्कलाई, अब अल्कलाई एसिड हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अल्कलाई हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड बनता है और वाटर प्रिपेयर होता है। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन या न्यूट्रलाइज करना क्या होता है, टू कैंसिल द इफेक्ट, यानी कि एसिड जो है अल्कलाई की इफेक्ट को कैंसिल कर सकता है और अल्कलाई जो है वो एसिड के इफेक्ट को जो है वो कैंसिल कर सकता है। तो इस तरह हमारे पास जो बनता है सॉल्ट बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ना वो एसिड होता है ना वो अल्कलाइज, इसमें प्रॉपर्टीज होती है। ये सबसे पहला केमिकल आपका की इसकी प्रॉपर्टीज है कि एसिड जो है अल्कलाई के साथ जो है वो क्या रिएक्शन करता है। अच्छा, सेकेंड अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब सेकेंड रिएक्शन है इसका कि मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। जब मेटल्स जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस होती है। अच्छा, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जो एसिड है वो वीक है, डाइल्यूट है, हल्के हैं, ठीक है। तो अब ये मिलके क्या बना रहे हैं, मेटल, कोई सा भी मेटल होगा, एसिड है, ये मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब मैं इसको इस तरह, अब सपोज हमने मेटल लिया जिंक, ठीक है, और एसिड लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंबाइन हुए दोनों, क्या बना हमारे पास, सॉल्ट में जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं यहाँ टूल, ताकि हमारे पास इक्वेशन बैलेंस में आ जाए, ठीक है। ये आपका सेकंड रिएक्शन है जिसमें एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है। अब मेटल हमने कौन सा लिया, जिंक ले लिया, और एसिड हमने कौन सा लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब लाइट, स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर हमारे पास जिंक क्लोराइड और फिर देन हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रिपेयर हो गई। अच्छा, क्लास थर्ड रिएक्शन हम देख रहे हैं कि अब एसिड जो है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या रिएक्शन करता है, उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। कि कैल्शियम कार्बोनेट ने रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो डाइल्यूट है यानी कि लाइट है, तो क्या बना हमारे पास, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर होती है। मैं एक दफा फिर रिपीट आपको कर देती हूँ
कि कैल्शियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर होती है। यानी कि थर्ड ये रिएक्शन है, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है एसिड की कि ये कैल्शियम कार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड के साथ क्या जो है किस तरह से जो है वो रिएक्ट करता है, या हम इसको कार्बोनेट मेटल भी कहते हैं कि कैल्शियम हमारे पास मेटल है और इसीलिए इसको हम कहते हैं कार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स कहते हैं। कैल्शियम हमारे पास क्या है, मेटल है, और CO3 क्या है आपके पास, कार्बोनेट। तो ये कार्बोनेट मेटल्स भी कहलाते हैं कि जब एसिड जो है कार्बोनेट मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास क्या चीज़ प्रिपेयर होती है, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रिपेयर होती है। अच्छा, थर्ड रिएक्शन है इसका कि जब ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या जितने एसिड है वो जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो आपके पास जिंक क्लोराइड एंड वाटर जो है प्रिपेयर होता है। अब हमारे पास फोर्थ इसका रिएक्शन है कि जब आपका जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो आपके पास क्या प्रिपेयर होता है। अब जिंक ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन होता है, रिएक्शन करता है तो हमारे पास प्रिपेयर होता है जिंक क्लोराइड एंड वाटर। बैलेंस कर देते हैं हम इसको यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन हुआ, इसने इसके साथ रिएक्शन किया, जिंक क्लोराइड सॉल्ट बना एंड वाटर। तो ये फोर्थ बेसिक रिएक्शन थे, बेसिक इसकी केमिकल प्रॉपर्टी थी कि एसिड जो है वो मेटल के साथ क्या रिएक्शन करता है, मेटल ऑफ कार्बोनेट के साथ क्या रिएक्शन करता है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, देन आपको मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि मेटल एंड ऑक्सीजन, तो ये मेटेलिक ऑक्साइड कहलाता है। तो किस तरीके से ये आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या प्रोडक्ट जो हमारे पास बनती है, ये तो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं इसके यूजेस की तरफ कि अब इसके एसिड जो है वो कहाँ यूज जो है वो होता है। अच्छा, क्लास 8 पेज नंबर 51 पर इसके जो है वो यूजेस दिए हुए हैं कि हमारे पास सबसे कॉमन यूज जो हम घर में यूज़ करते हैं विनीगर बनता है आपका एसिटिक एसिड से, ठीक है। यूजुअली हम इसको फूड आइटम में और उसके अलावा प्रिजर्व फ्रूट जो करते हैं वेजिटेबल उसमें भी यूज़ हम इसको करते हैं। इसके अलावा कार्बोनिक एसिड जो आप फिजी ड्रिंक्स आप जो बोतल पीते हैं तो उनमें ये आपने देखा होगा उसमें जो बबल्स होते हैं उसमें कार्बोनिक एसिड यूज़ होता है। आप उसको ज़्यादा शेक करें तो उसमें जो है वो बबल्स जो है एसिड के जो गैस भी होती है इसमें तो बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये वहाँ भी आपके फिजी ड्रिंक्स में यूज़ होता है। फिर इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि मैंने अभी वीडियो में बताया हुआ कि बैटरीज जो होती हैं, कार बैटरी और बाइक की बैटरीज, उसमें जो ये सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड जो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है जो फर्टिलाइजर्स यानी खाद बनाने में भी जो है वो यूज़ होता है। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपका जो है ये एसिड का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको अच्छी तरह से बुक से रीड आउट कीजिएगा और वीडियो को जो है वो देखिएगा, ठीक है। एसिड यहाँ पे आपको जो है एसिड की टॉपिक कंप्लीट हो गया है।